कहते हैं ना दोस्तों कि अगर औरत जानबूझकर किसी गलत रास्ते पर चल रही है तो उसे रोक पाना किसी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, वह अपना परिवार जो होता है खुद का खुद नाश करने के कगार पर पहुंच भी जाती है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हो गया। एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथ में अभी तक मेहंदी नहीं उतरी थी, उसकी ज़िंदगी दांव पे लग चुकी होती है। आज के घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है बिहार प्रदेश और उसी का जाना माना एक शहर पड़ता है गया और उसी का एक थाना लगता है मुफस्सिल थाना और ठीक उसी का एक जो होता है शाहिद ईश्वरी चौधरी हाल्ट पड़ता है और उसी का एक मोहल्ला भी लगता है कुर्मी टोला। वहीं के रहने वाले होते हैं श्याम सुंदर रावत जो होते हैं वह गया के एक काफ़ी बड़े कपड़ा व्यापारी भी होते हैं। उनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है रवि और जो मझिला बेटा होता है बिक्की और सबसे छोटा जो बेटा होता है वह सुक्कल। बिक्की और सुक्कल मिलकर अपने पिता के साथ उसी कपड़ा व्यापारी में काफ़ी ज़्यादा हाथ बटाते थे, लेकिन उनके पास भी कुछ खेती बाड़ी थी, जिस वजह से उनका घर परिवारी जो खर्चा होता है काफ़ी बेहतर तरीके से चल पाता था। बिक्की और सुक्कल जो होते हैं सुबह का नाश्ता करके अपने पिता के दुकान पर सबसे पहले पहुंच जाते और शाम को ज़रूर वह टाइम से घर वापस आ जाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है असल में रवि रावत, वह असल में जो होता है एक बिगड़े हुए कगार पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि रवि के जो दोस्त होते हैं काफ़ी वह रंगीले मिजाज के होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रवि उन्हीं दोस्तों के साथ समय देना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो होते हैं श्याम सुंदर काफ़ी अपने बेटे रवि से काफ़ी तंग आ जाते हैं। वह सोच बैठते हैं कि हो सकता अगर हमारे बेटे पर लगाम लग जाए तो उसकी ज़िंदगी सुधार में आ जाए। इसीलिए अपने बेटे रवि के लिए रिश्ते की तलाशी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तभी उनका मेहनत जो होता है रंग लाता है। पास की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुलेखा, जिसकी उम्र होती है 22 साल और उस समय रवि की उम्र होती है 24 साल। और जैसे सुलेखा के घर परिवार वालों को पता चलता है, तुरंत ही सुलेखा के घर परिवार वाले अब श्याम सुंदर से बात करके रवि और जो होता है सुलेखा का शादी जो होता है 15 जुलाई 2018 के दिन ही रीति रिवाज के साथ हो जाती है। हो जाने के बाद सुलेखा अपने ससुराल जो होता है रवि के घर आ जाती है। वहाँ अपनी ज़िंदगी अपनी जो होता है आगे की जो सोच होता है वहीं बिताना शुरू कर देती है। सुलेखा और रवि को जो ज़िंदगी का होता है काफ़ी अच्छे से बीतने शुरू हो जाता है। सुलेखा का जो ससुराल होता है काफ़ी खुशियों का भरा हुआ परिवार भी होता है। उसके घर में उसके सास ससुर होते हैं, देवर भी होते हैं, जिसकी वजह से सुलेखा का लोग काफ़ी जान मान भी करते हैं। लेकिन सुलेखा का अभी तक हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि तभी 21 जुलाई 2018 का दिन होता है। तो जो होते रात के टाइम सुलेखा खा पी के आराम से उस समय अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। साथ में उसके बगल ही उसका पति रवि भी सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात का लगभग वही 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है तो रवि का जो नींद होता है अचानक खुल बैठता है, क्योंकि बगल देखता है उसकी जो पत्नी होती है सुलेखा, वह काफ़ी ज़ोर से चीख चिल्ला रही होती है। और रवि जैसे उठता है तो देखता है उसकी जो आँखें होती हैं फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सुलेखा के गले पर काफ़ी तेज़ से ब्लड बह रहा होता है, क्योंकि वह देखने में लग रहा था किसी तेज़धार हथियार से उसको उस समय वार करके या घायल किया गया है। अब रवि जो होता है बिना कहीं देखे दाखे जो होता है वहीं पर कंबल चादर उठाकर सुलेखा के गले में तेज़ी से बांध देता है ताकि सुलेखा का आगे का खून ना बह सके। और जैसे ही रवि अब नज़र दाएं तरफ घुमाता तो देखता है गेट की तरफ एक महिला जो होती है भागने की अवस्था में होती है और रवि तुरंत ही और साथ में सुलेखा दोनों काफ़ी तेज़ी से चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। तभी सुलेखा का जो अपना छोटा देवर होता है बिक्की और साथ में सुकुल दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते तो देखते वह महिला जो होती है उस समय भागने की फिराक में होती है। साथ में उसके बगल में ही 2 महिला और होती हैं। तभी जो होता है बिक्की और सुकुल दोनों मिलकर उस महिला को धर दबोचते हैं। धर दबोचने के बाद उस महिला का जो चेहरा होता है पूरी तरह से मास्क सा ढका हुआ होता है और दोनों मिलकर वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और साथ में रवि भी खड़ा होकर काफ़ी ज़ोरों से पिटाई करना लगता है, जिसकी वजह से महिला उसी समय चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन रवि जो होता है उस समय उसकी मास्क खींच लेता है और जैसे खींचता है तो रवि और शुक्ला और साथ में बिक्की तीनों देखकर दंग सा रह जाते हैं कि वह महिला जो होती है सूढ़ी टोल मोहल्ले की रहने वाली होती है।
जिसका नाम होता है माया। और जैसे ही बिक्की देखता है, आस पड़ोस के लोगों को आवाज़ लगाकर बुलाना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा भी होना शुरू हो जाते हैं। तभी बिक्की जो होता है तुरंत ही अपना मोबाइल निकालता है। अपना मोबाइल निकालने के बाद 100 नंबर डायल कर देता है। 100 नंबर डायल करने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम जो होती है, अपने नज़दीकी थाना मुफस्सिल में फ़ोन कर देते हैं। तो वहाँ के जो थाना एसपी होते हैं, असल में वह कमलेश शर्मा होते हैं। कमलेश शर्मा जैसे ही खबर पाते हैं, तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि जो नज़ारा है काफ़ी गंभीर सा हो गया है। होने के बाद वहाँ पास में जो होता है, जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं सबको हटा कर वह उस सुलेखा के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं सुलेखा का जो हालत है वह काफ़ी गंभीर हो चुका है। और उसी समय वहाँ के थाना प्रभारी तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद सुलेखा का तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है उसी में भिजवा देते हैं। और पुलिस जो होता है तुरंत ही वहीं पर खड़ी माया को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद माया को अपने नज़दीकी पुलिस थाने में ले जाती है। इधर सुलेखा जो होती है अस्पताल में पहुंच जाती है तो उसका इलाज चल ही रहा होता है। तभी थाना प्रभारी जो होता है घटना स्थल का मुआयना करने के बाद तुरंत उसी सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं। तो पहुंचते हैं तो देखते हैं डॉक्टर उसका जो होता है इलाज और ट्रीटमेंट कर ही रहे होते हैं। तभी जो होता है सुलेखा वहाँ जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, सुलेखा को सद्भावना देते हैं कि तुम्हारा जो है तो इलाज काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। सुलेखा अपने आप को शांत और होशो हवास में संभाल लेते हैं। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, उनका मेहनत भी रंग लाता है और सुलेखा जो होती है अपनी ज़िंदगी से जूझते हुए बच भी जाती है। तभी जो होते हैं अब उस समय थाना प्रभारी वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद सुलेखा से पूछने लग जाते हैं कैसे हुआ। सुलेखा उसी समय थाना प्रभारी कमलेश शर्मा के सामने ही बताने लग जाते हैं कि साहब हम और अपने पति के साथ जो होता है रात में सोने के लिए गए हुए थे और जैसे ही रात का लगभग वही 1 बजे का आसपास का टाइम होता है तो उसी बीच हमारे पास एक महिला आती है। अपना चेहरा पूरी तरह से ढके रहती है, हमारा हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ने के बाद हमारे ही शरीर पर पूरी तरह से वार करना शुरू कर देती है। लेकिन साइड में 2 महिला खड़ी होती है दरवाजे के पास। वह कहने लग जाती है क्या तुम्हारा सारा काम हो गया, जल्दी से आओ। लेकिन वह जो महिला होती है वह महिला जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती तो अपने ही पास से एक औषधि शराब बोतल निकालती है। वह औषधि हमारे मुंह में डालकर पिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जो होते हैं हम चीख चिल्ला पड़ते हैं। उसी समय हमारे पति रवि की आंख खुल जाती है और जब आंख खुलती है तो उसी समय काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ सुनकर हमारे नीचे जो देवर होते हैं, दोनों देवर शुक्ल और साथ में बिक्की दोनों उसी समय पहुंच जाते हैं, जिस वजह से हम बच जाते हैं और उस महिला को पकड़कर हमारे देवर काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर देते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं अब उस समय अपने थाने चले जाती हैं। अपने थाने आने के बाद पुलिस जो होती है अब रवि के ही तहरीर पर जो होती माया के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस अब रवि को तुरंत ही उसी अस्पताल में दोबारा भेज देती है। अब पुलिस जो होती है इस घटना की जांच पड़ताल करने के लिए थाने में बंद जो होती है माया से पूछताछ वहीं शुरू कर देती है। और जब शुरू कर देती है तो माया पहले इधर उधर की बातें करती है, अपनी बात पे अड़ी बैठी रहती है। लेकिन पुलिस जब माया के सामने पुलिसिया अंदाज दिखाती है तो माया जो होती है पुलिस के सामने टूट जाती है। लेकिन जो सच्चाई खोलती है इसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। और पुलिस की टीम जो होती है दोबारा उसी अस्पताल में जाती है। और जब अस्पताल में जाती है देखती है सुलेखा के पास जो होता है उसका देवर बिक्की और साथ में कुशल भी होते हैं। और देखते हैं कि बगल में जो रवि होता है वह नहीं होता है। पुलिस बिक्की से पूछने लग जाती है कि तुम्हारे भाई है कहाँ। बिक्की कहने लग जाता है कि साहब हमारे भाई जो है घर गए हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है कांस्टेबल 2 उसी समय अब वह जो होता है शुक्ल के घर जाते हैं तो पता चलता वहाँ भी रवि मौजूद नहीं होता है। उसके माता पिता से पूछने लग जाते हैं, पता चलता है रवि जो होता है अस्पताल से दोबारा घर लौट के आया नहीं। अब पुलिस का पूरा विश्वास हो जाता है कि माया ने जो गुनाह कबूल किया वह पूरी तरह से एकदम सच्ची और पूरे एक सबूत भी हो सकता है। और पुलिस को जो होता है अब पूरा का पूरा विश्वास रवि के ऊपर टिक जाता है कि हो सकता है रवि ही अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरी तरह से षड्यंत्र रच रहा हो। अब इसी बिना पुलिस की टीम होती है अब जाकर उसी समय रवि का मोबाइल नंबर निकालती है। जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी CDR डिटेल में जो होता है रवि के मोबाइल नंबर में ही माया का डिटेल निकल के आता है। अभी पूरा आईने की तरह साफ हो जाता है कि रवि और माया के बीच जो होता घटना वाले दिन काफ़ी लंबी बातें हुए थे। लेकिन जब पूरा 2 महीने का डिटेल दिखा जाता तो पता लगता है माया और रवि के बीच तो लगभग
घंटों बातें कई दिन होते रहते थे, जिससे विश्वास हो जाता है कि माया और रवि के बीच प्रेम प्रसंग जरूर था। अब पुलिस जो होती अब रवि की तलाशी करने के लिए लग जाती है, लेकिन पुलिस इससे पहले तलाशी करती पुलिस अब ले जाकर माया के ही जो होते कबूलनामे की वजह से ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जो होता है सज़ा सुना दिया जाता। लेकिन पुलिस का जो मकसद होता है वह सुलेखा के पति रवि को पकड़ना। पुलिस जो होती रवि को पकड़ने के लिए काफ़ी मुखबिर लगा देती है, और जब लगा देती है तो लगाते लगाते जो होता है रवि का कहीं अता पता भी नहीं चलता है। लगभग 1 महीने का दिन बीत जाता है, और जैसे ही मुखबिर को द्वारा पता चलता है कि जो होता रवि इस समय गया के ही रेलवे स्टेशन पे एक जो होता वेटिंग काउंटर में बैठा हुआ है, और जैसे पुलिस पता पाते हैं तो कमलेश शर्मा जो होते हैं अपनी टीम से ही जाते हैं उसी वेटिंग काउंटर में घेर कर तुरंत ही रवि रावत को अपने कस्टडी में लेते हैं। और जब कस्टडी में लेते थाने ले आते हैं, और पुलिस के सामने सुलेखा को तुरंत ही पेश किया जाता है। सुलेखा को जैसे ही देखता है तो रवि अब ना वह पुलिस के सामने ज़्यादा टिक सकता था, ना कोई झूठ बोल सकता था, जिस वजह से पुलिस के सामने जो सच्चाई कबूल की, जो कहानी निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। असल में यह जो होती है माया मुश्किल के ही थाने के पास एक इलाका पड़ता है, वह पड़ता है शायद ईश्वर चौक फाल्ट पड़ता है। उसी का एक सूडी टोला मोहल्ला पड़ता है, उसी की रहने वाली होती है माया। टोटल माया के 3 बच्चे भी होते हैं, और माया के पति का नाम होता है मनोहर, जो अक्सर अपने परिवार के खर्चा पूरा करने के लिए ज़्यादातर शहर में गुजारा करता है। लेकिन शहर से कभी कभी 6 महीने बाद ही हफ्ते भर के लिए अपने घर आता, कभी कभी 1 साल भी बीत जाता हफ्ते भर के लिए अपने घर रहने के लिए। लेकिन यह सिलसिला जो होता है माया का अपने पति के रूबरू चलने लगता है। माया का जो घर परिवार होता है काफ़ी बेहतर तरीके से चल भी रहा होता है, लेकिन माया जो होती है 3 बच्चों के बावजूद भी देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अगर उसको कोई भी देखता तो एक ही नज़र में माया का दीवाना हो जाता। लेकिन माया जिस गली से भी निकलती उसको अगर कोई लड़का देखता तो देखते ही रह जाता। माया का यही नज़रिया जो होता है एक दिन काफ़ी रंग लाता है। माया जो होती है घटना से ठीक 3 साल पहले जो होता है अपने घाट बाज़ार में गई हुई थी सब्ज़ी लेने के लिए। तभी वहीं पर मुलाकात जो होता है वह रवि रावत से हो जाता है। रवि रावत जैसे ही माया को देखता है, देखने के बाद एक ही नज़र में वहीं बाज़ार में दीवाना हो जाता है। और जैसे उसको पता चलता है हमारे पास के ही मोहल्ले की रहने वाली है, और वह जो होता है माया से उसी समय मुलाकात करके उसका नंबर भी ले लेता है। लेने के बाद दोनों का उसी दिन से मोबाइल पर बात होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो होता है रवि अपने इलाके में काफ़ी जाना माना बिगड़ैला लड़का भी होता है, लेकिन उसके पिता दुकानदारी की वजह से काफ़ी लोग उसको सम्मान भी देते थे। रवि जो होता है जैसे ही मौका पाता तो माया के घर मौका निकाल कर पहुंच जाता। धीरे धीरे पहुंचने की वजह से इनके बीच इतना नज़दीकी बन जाता है कि माया और रवि के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला इतना चलने लगता है कि दोनों बीच घर में ना बच्चे रहते ना पति रहता, कि माया के घर में उसी बीच संबंध भी बन जाता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब आए दिन बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। रवि के जो दोनों भाई होते हैं असल में सुक्कुल और विक्की, वह जो होते हैं सुबह सुबह अपने दुकान के लिए निकल जाते थे, लेकिन रवि जो होता है उनके पीछे ही जाता था। और जब जाता था वह जाकर ज़्यादातर माया के घर में जाकर वक्त बिताना शुरू कर देता है। अपनी मौज मस्ती लेकर रवि जो होता है अपने दुकान पे जाता था, काफ़ी लेट जाता था। जाने की वजह से उसके जो पिता होते हैं अब श्याम सुंदर को जब शंका होने लगता है कि हमारा बेटा जो होता है इतना लेट क्यों हो जाता है, इसी को सुनकर वह जो होता है काफ़ी परेशान सा रहने लगते हैं। तभी वह पता लगाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। उनको पता भी लग जाता कि हमारा बेटा हमारे पास के मोहल्ले की रहने वाली माया के साथ लव अफेयर चल रहा है। और जैसे सुनते काफ़ी शाम से जाते हैं। शाम से जाने के बाद श्याम सुंदर जो होते हैं अपने बेटे रवि रावत को बुलाते हैं। उसको काफ़ी समझाते हैं, काफ़ी बुझाते हैं कि बेटा तुम उस औरत के चक्कर छोड़ दो, क्योंकि वह शादीशुदा है, कहीं उसकी नीयत फिसल गई तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। रवि जो होता है बस अपने कानों में उनकी बात सुनता है, दूसरे कान से उड़ा देता और अपनी बात को रट्टा लगा कर बैठ जाता है, उनके बात को इग्नोर कर देता। और लेकिन जैसे ही मौका मिलता तो वह तुरंत ही मिलने के लिए माँ के घर पहुँच जाता और वही रिश्ता बना देता। लेकिन जब श्याम सुंदर अपने बेटे को समझा कर काफ़ी बार हैरान और परेशान हो गए तो उसी बीच रवि का पैर बांधने के लिए एक फ़ैसला ले लेते हैं। क्यों ना रवि का कहीं शादी कर दिया, जिसकी वजह से अपने ही अगर घर स्थिति बच गया तो वह कहीं जा भी नहीं पाएगा। तभी जो होते हैं श्याम सुंदर अपने बेटे रवि के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। जल्द से जल्द उनको रिश्ता भी मिल जाता है और वह रिश्ता मिलता है सुलेखा का। सुलेखा के साथ शादी कराने के लिए फ़ैसला भी ले लेते हैं। और जैसे ही फैसला लेते हैं तो उसी बीच जो था इन दोनों का अच्छे से दिन भी रख दिया जाता है।
15 जुलाई 2018 के दिन इन लोगों की शादी भी होने की पूरी तारीख भी पड़ जाती है। अब रवि रावत जो होता है, रवि रावत जब अपनी दुकान के लिए निकल पड़ता, निकलने के बाद जो होता माया के घर की तरफ अब दोबारा अपनी नज़र फेरता ही नहीं। कई बार ऐसे करना शुरू कर देता है। 2 दिन का वक्त बीत जाता है। माया सोचने लग जाती है कि रवि बिना हमसे मिले कभी नहीं जाता था, आखिर ऐसा क्या हो गया जो हमसे बिना मिले आजकल यह चला जा रहा है। तो माया जब काफ़ी परेशान हो गई तो उसी बीच जैसे ही शाम का टाइम होता तो रवि जो होता उसी गली से गुजर रहा होता। माया जाती है, रवि को तुरंत ही पकड़कर अपने घर में खींच ले जाती है। उससे पूछने लग जाती है क्या बात है, कहीं हमसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो रवि देव होता हुआ कहने लग जाता है हमारे पिता जो होते हैं हमारी शादी काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती कराने जा रहे हैं। और जैसे इस बात को माया सुनती है तो ऐसे लगता है उसके पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। माया कहने लग जाती है कि हमने तुम्हारे लिए ज़िंदगी अपनी कुर्बान कर दी और तुम हमारे लिए क्या करने जा रहे हो। तो रवि कह देता है ऐसा कुछ नहीं, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और तुमसे ही शादी करना चाहते हैं। तो माया कह देती है अगर चाहते हो तुम ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो। वह कहने लग जाता है कि हमारे पिता का हमें इतना डर है कि अगर उनके खिलाफ हम गए तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। माया जैसी इस बात को सुनती है काफ़ी वहीं पर खुन्नस खा जाती है। खुन्नस खाने के बाद थोड़े बहुत वहीं पर मन मुटाव हो जाते हैं। मन मुटाव होने के बाद रवि जो होता है माया को काफ़ी समझाता है, लेकिन माया जो होती है अपनी ही बात पर अड़ जाती है। अड़ने के बाद भी वह जो होता है रवि अब वहाँ से तुरंत चला जाता है। चला जाने के बाद 2 दिन का वक्त बीतता है। बीतने के बाद रवि खुद आता है माया के घर मिलने के लिए और जब मिलता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दे, दिलासा भी देने लगता है। कहने लगता है कि हमारे पिता जहाँ हमारी शादी करा रहे हैं वहाँ पर होने दो और जब शादी हो जाएगी तो अपने मन मुताबिक जो होता है तुमसे शादी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम न कैसे तैसे कर कर अपनी पत्नी को ही अपने ही रास्ते से हटा दें। और जैसे इस बात का जिक्र जो होता है रवि माया से करता है तो माया जो होती है तुरंत ही खुशी से उछल पड़ती। वह कहने लग जाती है तुम जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, लेकिन हमारे बात का पूरा ध्यान रखना। लेकिन उसी बीच अब इन दोनों के बीच भी वही रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। रिश्ता बनने लगता है। तभी 15 जुलाई 2018 का दिन होता है। उसी दिन अब रवि जो होता है सुलेखा को शादी कर कर अपने घर ले आता है। सुलेखा जो होती है अपने ससुराल आती है। आने के बाद अपने सास ससुर का प्यार पाकर और अपने पति के प्यार को पाकर पूरी तरह से वह समझ जाते कि ससुराल हमें कहीं अच्छा मिल ही नहीं सकता। अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते। लेकिन दूसरे दिन जो होता है अब रवि तुरंत ही माया के पास पहुंच जाता है। माया के पास पहुंचने के बाद उसके साथ ही वहीं उसके घर में संबंध बना के उसकी माया के जो 3 बच्चे होते हैं वह अक्सर स्कूल में चले जाया करते थे, जिसकी वजह से माया का घर पूरी तरह से सुनसान हो जाया करता था। अब लगभग रवि का जो घर के जो रिश्तेदार आए हुए थे उनका लगभग 4 दिन का वक्त बीत गया। धीरे धीरे वह रिश्तेदार घर पूरा खाली करना शुरू कर देते हैं और जब करने लगते हैं रवि जो होता है जब माया के पास जाता माया यही बात कहती कि आखिर हमारे इस फैसले का ध्यान कब दोगे। रवि कह देता है तुम्हारा जब फैसले का जब टाइम आएगा तब हम तुम्हें अच्छे तरीके से बता देंगे। और रवि इधर जो होता है सुलेखा के ऊपर काफ़ी प्यार बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन सुलेखा के अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि तभी 21 जुलाई 2018 का वह दिन होता है जिस दिन सुलेखा रात में अपने पति के साथ खा पीकर आराम से सोने के लिए अपने ही उसी फर्स्ट फ्लोर पे चली जाती है। और जब सोने लग जाती है तो सुलेखा के जो होता है पहली रात में पहले ही उस समय पहर में काफ़ी ज़्यादा नींद आ जाती। सुलेखा सो जाती है लेकिन रवि जो होता है उसको तो नींद नहीं आता। और जैसे 1 बजे का टाइम होता है उसी बीच रवि अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद माया के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है। उससे बोल देता है कि तुम्हारा रास्ता एकदम साफ़ है और दरवाज़ा हम खोल रखे हैं, तुम जस्ट आ जाओ। और जैसे ही माया सुनती है तुरंत ही 30 मिनट के अंदर माया 2 महिलाओं को लेकर उसी समय पहुंच जाती है। और जैसे ही पहुंचती है तो वह दरवाजे पर खड़ी होकर तुरंत ही मिस कॉल मारती है। और जैसे ही मिस कॉल मारती है तो जो होता है रवि तुरंत ही अपने ही उसी चारपाई से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगता है। लेकिन सुलेखा जो होती है उस समय बोल देती है कहाँ पर जा रहे हो। तो वह कह देता है कि हम अभी शौचालय के लिए जा रहे हैं। सुलेखा जो होती फिर दोबारा सो जाती है। लेकिन वह दरवाजे पे जाने के बाद उनसे कुछ बातें करता है माया से। वह कहने लग जाता है कि हम सो रहे हैं, तुम लोग आराम से अपना काम कर लेना। दरवाज़ा खोल के चला आता है और जाकर फिर अपनी पत्नी के ही बगल सो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है। जैसे ही 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो माया देखती है कि पूरे घर वाले शांत सो रहे हैं। माया दरवाज़ा खुला होने के बाद अंदर आती है और एक जो है सर्जरी का जो हथियार होता है उसको अपने हाथों में लेकर अब सुलेखा के चेहरे और पूरे शरीर पर चलाना शुरू कर देती है। सुलेखा तुरंत ही वह उसी समय हाथ पकड़ लेती है। माया उस षड्यंत्र में बेनकाब होना लगती है तो वह ज्योति है अपने ही पास से एक उस समय विषैला पदार्थ निकालती है। निकालने के बाद
सुलेखा को ज़ोर ज़बरदस्ती से पिलाना शुरू कर देती है। तैसे जो होती है सुलेखा काफ़ी ज़ोरों से चीखना शुरू कर देती है। उसी बीच उसका जो पति होता है रवि जो होता है बहाना मार के उठ खड़ा होता है। अब माया समझ जाती है कि ये लगता है काफ़ी मामला गंभीर होने वाला है। होने के बाद और सुलेखा और तेज़ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और उसी की आवाज़ सुनकर सुलेखा के अपने जो देवर होते हैं बिक्की और साथ में शुक्ल दोनों उसी बीच वह पहुंच जाते हैं। और जैसे पहुंचते हैं तो माया तुरंत ही अलग हो जाती है और भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिक्की और शुक्ल जो होते हैं दौड़ा कर माया को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने के बाद वहीं ज़ोरों से पिटाई कर देते हैं। फिर जो होता है मास्क जैसे ही माया का उतरता है तो पूरा का पूरा जो रहस्य होता है सबके सामने खुल के आता है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई होता है जैसे ही रवि रावत ने सबके सामने रखी, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा सा हिल सा गया। आखिर जिस तरह रवि रावत अपना षड्यंत्र कामयाब करना चाहता था उसका यह षड्यंत्र जो था पूरी तरह से विफल हो गया। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है असल में सुलेखा अपने ससुराल ना रहकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। लेकिन इधर पुलिस की जो टीम होती है अब माया और साथ में रवि को अपनी कस्टडी में ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।